प्लीज लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करें। बिलियनर सीक्रेट मैरिज पार्ट 6। अनिका इन्हीं सब कंफ्यूजन में होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह अचानक से शादीशुदा है पर कैसे। इन्हीं सब ख्यालों में होती है कि तभी उसका फोन बजता है और जब वह फोन पर अपने प्रिंसिपल का नाम देखी है तो वह थोड़ी सोच में पड़ जाती है और अपना फोन उठा लेती है। फोन की दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की आवाज आती है, अनिका बेटा तुम्हें आज कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम आराम से अपने पुराने दोस्त आर्यन से बात कर सकती हो। इतना कहकर शांत हो जाते हैं अनिका। प्रिंसिपल सर आप क्या मजाक कर रहे हैं? आर्यन मल्होत्रा मेरा कोई दोस्त नहीं है। प्रिंसिपल सर थोड़ा घबराते हुए आवाज में रहते हैं, लेकिन तब भी मैं तुम्हें आज की छुट्टी दे रहा हूँ, तुम आराम से उनसे बातें करो, आज तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अनिका आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आपके गले पर किसी ने चाकू रख हो और आप मुझे किस खुशी में आज छुट्टी दे रहे हैं? प्रिंसिपल सर अनिका बेटा आर्यन मल्होत्रा को नहीं जानते हो क्या? वो यूरोप का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और इंडिया में आर्यन मल्होत्रा का कितना बड़ा नाम है और तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हमें पहले पता होता तो इतना कहकर फोन काट देते हैं। अनिका कंफ्यूज भरे लेज के साथ अपने मोबाइल को देखते हैं। एक बार आर्यन की तरफ देखती है, उसे समझ नहीं आ रहा था सब कुछ क्या हो रहा है। आर्यन मुस्कुराते हुए अनिका से कहता है आज आपकी छुट्टी है, मैं आपके प्रिंसिपल से बात कर ली है, अब आपको अपना वादा पूरा करना है। अनिका ने ख्यालों से बाहर आकर आर्यन की बात सुनती है। वादा? कौन सा वादा? कंफ्यूजन भरे लोग के साथ आर्यन की तरफ देखती है और कहती है कौन सा वादा? मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्या डॉक्यूमेंट के बीच में से एक पेज निकलता है और अनिका की तरफ बढ़ा देता है। उसे पेज को ध्यान से पढ़ती है। उसे पेज पर अनिका की राइटिंग थी जिसमें लिखा था मैं तुमसे वादा करती हूँ जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी तो हम दोनों वापस से दोबारा शादी करेंगे, तब हम अपनी सीक्रेट मैरिज को पब्लिकली अनाउंस कर देंगे। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर मैं अपनी बात से मुकर जाती हूँ तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी बिना कुछ कहे। तब तक हमें अपनी शादी को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपनी पढ़ाई के बीच में अपनी शादी लोन। ये पढ़कर अनिका के मुंह से आह निकलती है और कहती है ये राइटिंग तो मेरी ही है, मगर मैंने ये सब कब लिखा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं? इतना कहकर वह ध्यान से एक एक शब्द को दोबारा देखी है, तब भी उसे वही नतीजा मिलता है कि ये उसकी ही राइटिंग हेमगर उसे समझ नहीं आ रहा था और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। आर्यन धीरे से और ठंडा लड़की के साथ कहता है सीक्रेट मैरिज ये शब्द पर मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुम मुझे छोड़कर जा चुकी थी 5 साल पहले। मैं वजह जानना चाहता हूँ क्यों? पास में एक खड़ा टैक्सी है, सब तमाशा देख रहा था और मनी माँ अपने दोस्त की तारीफ करता है और कहता है क्या एक्टिंग करता है मेरा दोस्त, तुझे बिजनेस में नहीं बल्कि एक्टर होना चाहिए था, तुम तो पक्का फेमस हो जाता। इतना कहकर कल रात की घटना को याद करता है। कल रात अनिका की सो जाने के बाद जैसे ही आर्यन अपनी जगह से खड़ा होता है कि तभी उसका रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें तक से अंदर आता है। आर्यन के पास आकर कहता है अनिका पास में चल रही एक पार्टी में आई थी, उसकी कॉलेज की कोई पार्टी थी और ज्यादा पी लेने के कारण वह गलत कमरे में आ गई। आर्यन बात को सही करते हुए कहता सही कमरे में? दक्ष उसे अनिका के बारे में सारी डिटेल बताता है। अनिका 5 साल पहले यूरोप से इंडिया आ गई थी और अपने आगे की पढ़ाई इंडिया में कर रही है। उसका रीजन नहीं पता कि वह इंडिया क्यों आई थी। वह अपनी दीदी के साथ इंडिया आई थी और उनका नाम तनु है। फिर थोड़ी देर बाद एक फोटो आर्यन को दिखाता
है उसे फोटो में 6 साल की एक बच्ची होती है। वो फोटो आर्यन पढ़कर कहता है, यह अनिका के बचपन की फोटो है, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। इतनी देर शांत घड़ी आर्यन ने जब उसे फोटो को देखा तो उसकी आंखें चमक गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, तुम जिंदा हो मेरी अनिका। जिंदा है, यह मेरी अनिका है। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर लेटी हुई अनिका को देखा है और अनिका के पास जाने लगता है। उसके पास जाकर बैठता है और इस पर चेहरे को ध्यान से देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, ये तो तुम हो, तुम जिंदा हो। इतना कहकर वह अनिका के हाथों को उठाकर उसके हाथों में कोई निशानी ढूंढने लगता है और वह देखता है उसके हाथों की हथेलियां कितनी छोटी है। वह आर्यन की हथेलियां में आसानी से समा जा रही थी। आर्यन मुस्कुराते हुए उसके हाथ की कलाई पर निशान देखा है जिस पर ये लिखा हुआ था। ये देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है, यह मेरी अनिका है। और अपनी जगह से खड़े होकर आर्यन धीरे से कहता है, जो मंगवाया था। वह लाई डाक से चुपचाप से कुछ पेपर उसे दे देता है। उन पेपर्स को देखकर आर्यन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अनिका की तरफ देखकर कहता है, स्वीट हार्ट, कल से तुम मेरी हो। इतना कहकर वह उन पेपर में से एक पेज निकालकर उसको ध्यान से देखा है। उसे पर बड़े ही साफ सुथरी और अच्छे तरीके से अनिका के साइन हो रखे थे और शायद वह अनीता के कॉलेज का एग्जाम पेपर था जैसे आर्यन ने मंगवाया था। वह उन्हें कुछ समय तक गौर से देखा है और आर्यन चुपचाप से जाकर टेबल के पास बनी सोफे पर बैठ जाता है और एक पेज में लिखने लगता है। लिख लेने के बाद वह दूसरे पेज पर अनिका के साइन कर देता है। वह बिल्कुल अनिका की हैंडराइटिंग ही लग रही थी। देखने में कोई नहीं कह सकता था कि वह अनिका की हैंडराइटिंग नहीं है। आर्यन हो बहू अनिका की राइटिंग में ही सारी चीज लिखी थी। और फिर पास में खड़े दक्ष को वह पेपर पकड़ा देता है और उनमें से एक पेपर अपने पास रख लेता है और कहता है, इस मैरिज सर्टिफिकेट को आज ही आज रजिस्टर करवाओ, मैंने अपने साइन कर दिए हैं। दक्ष कुछ समझ नहीं पता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड डार्क से अभी सब कुछ समझ गया था कि उसके दोस्त के दिमाग में क्या चल रहा है और वह अब अनिका की मर्जी से अनिका से शादी करना चाहता है। अपने दोस्त को ऐसे देखकर उसे बड़ी हंसी आ रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी तारीफ कर रहा था। भाग 7। अनिका इन सब चीजों से ज्यादा परेशान हो गई थी। आज वह राइटिंग को देखकर और ज्यादा परेशान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह इतना जानती थी कि 5 साल पहले जो भी हुआ उसे याद नहीं है। इन्हीं सब ख्यालों में होती है कि उसे आर्यन की आवाज आती है और अपने ख्यालों से बाहर आती है। आर्यन, क्या सोच रही हो? अनिका, तुम मुझे झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो तनुदी मुझे जरूर बताती। फिर कुछ सोचकर कहती है, तुम मुझे हम दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। आर्यन चुपचाप से दे देता है। अनिका उसे ध्यान से देखती है, उसमें अपने साइन दिखती है। ये देखकर वह याद करने की कोशिश करती है मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह परेशान होकर मेरी सर्टिफिकेट को फाड़ देती है और अपनी जगह से खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती है, नो प्रॉब्लम, सॉल्व हो गई, अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। इतना कहकर मुस्कुराने लगती है मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। पास में खड़ा 10 अनिका की यह बच्चों जैसी हरकत देखकर झुक जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आर्यन, मुझे पता था तुम ऐसे बच्चों जैसी हरकतें जरूर करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने नकली मैरिज सर्टिफिकेट दिए थे। अनिका जो खुश हो रही थी, उसने जब आर्यन के मुंह से ये सब सुन तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई और उसने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा। आर्यन, तुम बच्चे जैसी हरकतें करना कब बंद करोगी? अनिका थोड़ा परेशान होकर एक जगह बैठ जाती है। एक बार आर्यन को देखते हैं तो दूसरी बार फटे
हुए सर्टिफिकेट को देखते हैं और अपने मन में ही रहती है मेरी शादी हो गई, मुझे पता भी नहीं चला कब हुई। इन्हीं सब ख्यालों में उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह परेशान होकर अपनी जगह से खड़ी होती है और आर्यन के पास आकर रहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आर्यन सीधा और शांत सा जवाब देता है, क्योंकि तुम मेरी होने का एक आहार भरती है और कहती है क्या मजाक है, मैं उसकी हूँ, ये क्या हो रहा है? फिर गुस्से में आकर अपनी उंगली आगे करके कहती है, मैं इस शादी को नहीं मानती। आर्यन सीधा और शांत जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम मेरी गुलामी करो। इतना कहकर शांत हो जाता है। निकाह गुस्से से कहती है, गुलामी शक्ल देखी है अपनी दक्ष अनिका के जवाब सुनकर मन ही मन आर्यन की किस्मत पर हंस रहा था और कह रहा था, आर्यन को बिल्कुल उसके बराबर की टक्कर की लड़की मिली है। अनीता अपनी उंगली चुपचाप से नीचे कर लेती है और बच्चों की तरह मुंह बनाकर रहती है, प्लीज क्या तुम सच में इस शादी को मानते हो? तुम्हें कोई और मिल जाएगी। आर्यन कोई जवाब नहीं देता। अनिका परेशान होकर उसे जगह से जाने लगती है, तभी उसे आर्यन की कड़क और ठंडा लहजे में हल्की सी आवाज आती है, अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो तुम सोच लेना, ये सब तो जितने धीरे बोल गए थे उतना ही प्रभावकारी थे। इस शब्द को सुनकर अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर रहती है, तुम मेरे पति नहीं हो। आर्यन उसे अपने पास आने का इशारा करता है। अनिका पहले नहीं जाती, लेकिन कुछ सोचकर चुपचाप से चली जाती है। आर्यन, सोच लो, मेरे एक इशारे से कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी बहन तनु मेरे एक इशारे से गायब हो सकती है, इसमें मेरी गलती नहीं होगी। अनिका गुस्से में, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अनिका थक हार कर परेशान हो जाती है, वापस से सोफे पर जाकर बैठकर उस पेपर को ध्यान से पढ़ती है जिस पर उसकी राइटिंग में लिखा था। थक कर परेशान होकर वह अपने पास से फोन निकलती है, आर्यन की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, हम तुम देखना, मैं किसी बुला रही हूँ, वह तुम्हें बताएगी कि तुम मेरे पति हो कि नहीं। आर्यन धीरे से कहता है, ठीक है। अनिका अपने फोन से फोन करती है, कुछ देर घंटी बजती है, फोन दूसरी तरफ से उठा लिया जाता है। आने का तनु दी रोनी सी आवाज में, तनु क्या हुआ? नहीं का अनिका, आप मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मेरा पति है? फोन पर उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है। अनिका धीरे से कहती है, एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ और ऊपर से आप हंस रही हो। तनु, तुझे किसने कह दिया कि तेरा पति है? मैंने तो कभी अपनी आंखों से तेरी शादी नहीं देखी। अनीता अपनी जगह से खड़ी होकर खुशी से सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर कहती है, तुम मेरे पति नहीं हो? फिर फोन पर रहती है, दीदी आप जल्दी से, मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, उसे एड्रेस पर आ जाइए, यह मेरी जिंदगी खराब हो रही है। थोड़ी देर में फोन कट जाता है। अनिका के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली स्माइल थी और वह आर्यन की तरफ देखकर मानो उसे बता रही हो कि तुम झूठे हो और अब देखना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। आर्यन धीरे से कहता है, बाकी की तैयारी कर ली है? दक्ष, तैयारी हो चुकी है। टेक्स अपने मन में कहता है, अनिका कैसे बच्चे जैसा मुंह बनाकर बेटी है। इन्हीं सब ख्यालों में होता है कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और वह देखता है कि सामने 25 साल की एक लड़की खड़ी है जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है। उसने डॉक्टर का कोट पहन रखा है और उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। उसे लड़की को देखकर अनिका के चेहरे पर बड़ी सी इस महिला जाती है और वह अपनी जगह से खड़ी होकर भागकर उसे लड़की को
गले लगाकर कहती है आप थोड़ा और लेट जाती तो शायद मेरी अभी विदाई ही हो जाती। इतना कहकर शांत हो जाती है तनु। पैसे से एक डॉक्टर थी, वो मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में काम करती है। तनु उसे अपने आप से अलग करती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुमसे शादी कौन कर रहा है। इतना कहकर शांत हो जाती है। अनिका आर्यन की तरफ उंगली करके इशारा करती है और बच्चों की तरह शिकायती लहजे में रहती है। इसने कहा कि मेरी शादी 5 साल पहले हो गई थी, उसके पास प्रूफ भी है। इतना कहकर शांत हो जाती है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बिलियनियर सीक्रेट मैरिज, ए फेम लव स्टोरी।